हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी जीवन के जादू में विश्वास करते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। अपनी सक्सेस स्टोरी शुरू करने से पहले मैं तहे दिल से रोंडा मैम और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद कहती हूँ। मेरी कहानी कुछ साल पहले शुरू होती है। मैं एक लड़की को पसंद करने लगी जिसके साथ 2 साल से मैं काम कर रही हूँ। इस दौरान हमने खूब बातें की, खूब हंसी मजाक किया। मैं महसूस करती थी कि हमारे बीच कुछ है, लेकिन फिर भी मैं वरीड रहती थी क्योंकि वो हमेशा मुझे एक को-वर्कर के रूप में ही देखता था और हम उतने करीब भी नहीं थे एक दूसरे के। कुछ समय के बाद उसने किसी और के साथ डेटिंग शुरू कर दी जो हमारे साथ ही काम करती थी और उस लड़की का व्यवहार मेरे प्रति बहुत खराब था। वो मेरा बार बार अपमान करती। वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी थी। मैं इस वक्त बहुत ही बुरे समय से गुजर रही थी, खुद को बहुत लो फील कर रही थी और मैं बहुत उदास रहने लगी। हालांकि मैं द सीक्रेट में बिलीव करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि क्या ये इस वक्त मेरे लिए काम करेगा भी। कुछ महीने यूं ही बीत गए। फिर मैंने फिर से इस वेबसाइट पर आकर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ना चालू कर दिया। धीरे धीरे मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी। अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं खुद पर ध्यान दूंगी, खुद का ख्याल रखूंगी। मैंने खुद की वैल्यू को समझा, खुद की काबिलियत पर भरोसा किया और अपने चारों तरफ प्यार को महसूस करने लगी। जैसे ही मैंने अपनी फीलिंग्स को बदला, अपने इमोशंस को बदला, मैं अच्छे लोगों से मिलने लगी जिनसे मिलकर मुझे खुशी मिलने लगी। मेरा काम बेहतर होने लगा क्योंकि अब वो फिर से मेरे साथ हंसी मजाक करने लगा था। मैं बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि मुझे लगा कि चीजें मेरे हिसाब से होने लगी हैं। उसकी गर्लफ्रेंड जो मेरे साथ काम करती थी और मेरा अपमान करती थी, उसकी शिफ्ट चेंज हो गई थी। अब हम साथ में काम नहीं कर रहे थे। मुझे अपने दिल में पक्का विश्वास था कि वो मेरे लिए ही बना है। कुछ महीनों के बाद ही मुझे पता चला कि उनका ब्रेकअप हो गया है। मैं भगवान का शुक्राना करने लगी और मुझे उनकी जो भी बातें अच्छी लगती थी, उनके लिए भी मैंने शुक्राना करना शुरू कर दिया। मैं विजुअलाइज करने लगी कि क्रिसमस हम साथ ही में मनाएंगे और नए साल में हम रिलेशनशिप में होंगे। मैंने शुक्राना और विजुअलाइज करना चालू ही रखा। चीजें बदलने लगी थी। अचानक ही वर्कप्लेस पर चीजें बिगड़ने लगी। मेरे कोवर्कर्स मेरे साथ खुश नहीं थे, सो मैंने अपनी जॉब को क्रिसमस के पहले ही छोड़ने का निश्चय कर लिया। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, पर फिर भी मैंने अपनी पॉजिटिविटी को हर हाल में बनाए रखा। खुद से कहती, मैं इस जगह से निकलूंगी और सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही मैंने उसे बता दिया कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूं क्योंकि यहां सब मुझसे नाखुश है, और उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बात भी बताई कि कैसे वो मुझे जलील करती थी, मेरा अपमान करती सबके सामने। मैंने उसे बताया कि कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए सब कुछ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे हौसला दिया, कहा कि फिक्र नहीं करो, मैं बॉस से बात करूंगा। ये क्रिसमस ईव के दिन हुआ था। जादू की तरह उसने मुझे क्रिसमस के दिन कॉल किया। वो मुझसे मिलना चाहता था।
नए साल पर हम फिर मिले और उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत मेरे साथ करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने इमेजिन किया था। हम अब एक हैप्पी रिलेशनशिप में हैं। हाँ, मुझे 2 साल लगे, लेकिन आखिरकार मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हो ही गया। आप बस हमेशा पॉजिटिव रहिए, खूब हंसिए और जितना हो सके खुद से प्यार करें, सबको प्यार दें। आपकी भी सारी विशेस जरूर पूरी होंगी।